रियल मैड्रिड को आर्सेनल इतने कुत्ते की तरह हराएगी, ये किसने सोचा था भाई। 5-1 ऑन दी एग्रीगेट, किसने सोचा था भाई। मुझे बता दो किसने प्रिडिक्ट किया था, मुझे कमेंट में बताओ किसने प्रिडिक्ट किया था भाई। रियल मैड्रिड को ओन कर दिया है, रियल मैड्रिड को तबाह कर दिया है, मिडफील्ड के बैटल में हरा दिया, अटैक में हरा दिया, डिफेंस में हरा दिया। रेमोंटाडा रेमोंटाडा रेमोंटाडा, कमबैक। अरे मेरे घंटे का कमबैक, मेरे घंटे का कमबैक भाई ये रियल मैड्रिड की टीम कमबैक से उतनी ही दूर थी जितना मैं कल रात को सिडनी स्विनी से दूर था भाई। हम डिल्यूजन में थे भाई। एक गोल मारा है बस, एक गोल, वो भी भाई वो सालिबा की गलती से। उसने गलती की तो विनिशियस ने मार दिया, वरना भाई तुम समझ रहे हो। और यार ये ना एक रैंट है, ये किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आई लव रियल मैड्रिड, इट्स कुछ भी, कोई बात नहीं, ठीक है हार गए, बस ये रैंट है यार। दिस इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट, ये क्रिटिसिज्म है टू सम पीपल। मैं दो लोगों को ये पूरा वीडियो देखना, इस पूरे हार के लिए ना दो लोग जिम्मेदार हैं। पता है कौन कौन? दो लोग। पहला, हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज। भाई पहली बात तो यार क्लब के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो किया यार, ऑब्वियसली वी रियल मैड्रिड फैंस उनको एक वी ऑल ओ हिम रिस्पेक्ट भाई। बहुत कुछ किया है क्लब के लिए भाई। बट अब बात यहां यह है कि जब तुम्हें पता था कि पेरेज सर, आपको जब पता था कि टोनी क्रूज रिटायर हो रहा है, हम सबको पता था ना टोनी क्रूज रिटायर हो रहा है, तो कैसे आपके इतने अच्छे दिमाग में यह नहीं आया कि हमें एक रिप्लेसमेंट में तो यूज ही नहीं कर सकता हो, क्योंकि टोनी क्रूज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। क्यों ये दिमाग में नहीं आया कि एक ऐसा मिडफील्डर लाया जाए जो गेम को कंट्रोल कर सकता है, जो गेम का टेम्पो कंट्रोल कर सकता है। ये दिमाग में क्यों नहीं आया पेरेज और मैनेजमेंट के, मुझे नहीं पता है भाई टोनी क्रूज अकेला पूरे गेम को, रियल मैड्रिड के मिड को संभाल के रखता था भाई। एक पास में पूरा गेम स्विच कर देता था, एक पास करता था, फ्लैंक चेंज करता था, अटैक बनना शुरू। वो था टोनी क्रूज, और वो रिटायर हो रहा है और तुमने सोचा नहीं कि किसी को लाना चाहिए जो एटलीस्ट उसकी 50% भी उसके शूज को फिल कर सके। किसको ब्लेम करेंगे भाई? पेरेज भाई। सर पेरेज, कितना पैसा बचाओगे? कितना पैसा लेके जाओगे कहां? मतलब यार ठीक है, अब क्रूज के से थोड़ा मूव ऑन करते हैं। डिफेंडर्स, जब हमें पता था, दिख रहा था कि हमारी डिफेंस लाइन इतनी खराब चल रही है, इंजर्ड चल रहे, कारवाल इंजर्ड, सेंटर बैक्स इंजर्ड चल रहे सेंटर बैक्स, तो क्यों नहीं आपने विंटर ट्रांसफर में कुछ किया? सर मैं एज अ फैन बात कर रहा हूं, सब बोल रहे थे सर हमारा डिफेंस लाइन अच्छा है, क्यों नहीं एक सेंटर बैक साइन किया सर? हाँ, आर्सेनल से 2 लेग में 5 गोल खाए हैं सर, 5। अच्छा लगता है सर, शोभा देता है सर। आर्सेनल का लोग मजाक उड़ाते हैं भाई, लोग आर्सेनल का मजाक उड़ाते हैं। आर्सेनल से हारे हम, ठीक नहीं, बट दिस इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू आर्सेनल, दे प्लेड रियली वेल, उन्होंने हमें ओन किया है भाई। बट कम ऑन यार, एक फन फैक्ट बताऊं तुम लोगों को, हिस्टोरिकली आज तक रियल मैड्रिड आर्सेनल को चैंपियंस लीग में हरा नहीं पाई है। तुम समझ रहे हो मायने? बर्नाबेउ पे 2006 में थियोरी ऑनरी ने हराया था रियल मैड्रिड को, गोल मारा था, हारे थे। कल भी भाई कमबैक तो छोड़ो भाई, कल भी आर्सेनल जीत गई, पूरे बर्नाबेउ के ऑरा को नेगेटिव कर दिया भाई, ऑरा पॉइंट्स गिरा दिया पूरे बर्नाबेउ के इस टीम ने भाई। क्या बोलूं? एक और सेकंड अगेन, दिस वाज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू पेरेज भाई। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पर्सन जिसको मैं बोलना चाहता हूं कि जिसकी वजह से हम इतना ह्यूमिलिएट होके हारे हैं,
वो है हमारे डॉन एंचेलोटी। अगेन मैं बोलने से पहले ये बता देना चाहता हूं, सर एंचेलोटी, यू आर द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ चैंपियंस लीग हिस्ट्री। सर यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। आपने रियल मैड्रिड के लिए जो किया है वो हम लोग ग्रेटफुल है, हम लोग थैंकफुल है। आप ही ने 12 साल के बाद रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जितवाया था, ला डेसिमा जितवाया था, मैंने वो देखा था। सर मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। सर फिर आपने 2-2 चैंपियंस लीग अभी कुछ 4-5 सालों में भी जितवा दिए। सर मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। बट गाइज, द टैक्टिक्स ऑफ एंचेलोटी, यार ये हराम बॉल ऑफ एंचेलोटी यार, आई पर्सनली डोंट लाइक। हाँ ये ट्रॉफीज ले आते हैं, हाँ ये चैंपियंस लीग जितवा देते हैं, मैं ग्रेटफुल हूं। बट सर कल रात को टैक्टिक्स कहां थे? पूरे मीडिया में हाइप हो रहा है, रियल मैड्रिड के एडमिन्स रेमोंटाडा वर्ड्स को कन्वर्ट करके इंग्लिश में दिखा रहे हैं। सर टैक्टिक्स कहां थे? वही क्रॉसेस, वही क्रॉसेस, वही क्रॉसेस भाई, मतलब क्रॉसेस क्रॉसेस क्रॉसेस, कुछ हो नहीं रहा है। गोल भी जो लगा वो उनके डिफेंडर की गलती के वजह से। क्रॉसेस कर रहे हैं, आर्सेनल के डिफेंस लाइन पूरा ऑब्वियसली बस पार कर रखा था, आराम से क्लियर कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, चेंज भी नहीं कर रहे हैं भाई। क्रॉसेस क्रॉसेस, ये टैक्टिक्स है, ऐसे होता है कमबैक? नहीं यार, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है एंचेलोटी को। बट यार कल डेविड राया जो आर्सेनल का गोलकीपर था, उसने सेव किया है क्या? मुझे तुम लोग पहले ये बताओ, कल डेविड राया ने सेव किया है क्या? मुझे तो नहीं लगता उसको थ्रेट मिला है कहीं भी भाई। मतलब कल डेविड राया के जगह ना ओनाना भी रहता ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो भी आर्सेनल जीत जाती। क्योंकि रियल मैड्रिड ने एक भी ढंग का अटैक, थ्रेटनिंग अटैक किया ही नहीं। मैं थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं गाइस, आई नो कि ये एक आधे, बट ऐसे होता है कमबैक। 3-0 डाउन और तुम करोगे? नहीं 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 होता ऐसा, नहीं 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 होता यार। ये टैक्टिक्स हराम। और यार ये क्वेश्चनेबल इसके लिए भी है क्योंकि देखो मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। रियल मैड्रिड 22 में जब चैंपियंस लीग जीती, चैंपियंस लीग फाइनल में हम रियल मैड्रिड वाले अच्छा नहीं खेले थे। लिवरपूल वर द डिजर्विंग चैंपियंस, बट वो तो टीबो कोर्तवा था जिसके वजह से हम लोग जीते। 22 हराम बॉल खेल के बैट के पीछे टीबो कोर्तवा ने बचाया, 22 का फाइनल जीते। 24 में भी बात करें ना गाइस, तो पहले तो सिटी के अगेंस्ट जो हमने किया वो मिरेकल था भाई। हमने सिटी अच्छा खेली थी भाई, वो तो पेनल्टीज में लूनिन ने बचा दिया था, वरना वहां भी रियल मैड्रिड बाहर ही थी। फिर उसके बाद 2024 में सेम, बायर्न म्यूनिक ऑलमोस्ट थ्रू थी टू द फाइनल। किसने बचाया? होजेलू ने बचाया, होजेलू ने बचाया था, वरना तो ये उसी टाइम ये हराम बॉल एक्सपोज हो जाता। देखो यार मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, टैक्टिकली ही माइट बी अ मास्टरमाइंड, एंचेलोटी माइट बी अ मास्टरमाइंड, बट गाइस ये स्टाइल ऑफ प्ले जो रिजल्ट लाता है बट देखने में उतना अमेजिंग नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसीलिए मैं जिनेडिन जिडान को, मेरे लिए जिनेडिन जिडान एक बेटर मैनेजर है देन कार्लो एंचेलोटी मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके 2 रीजन बताता हूं। पहला रीजन, जिडान के अंडर फर्स्ट रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग रिटेन किया था, एक बार नहीं 2 बार। रिटेन मतलब 3 बार जीते थे भाई जिडान के अंदर। एंचेलोटी आज तक चैंपियंस लीग रिटेन नहीं कर पाया है। सेकंड, जिडान के अंदर जो हम फुटबॉल खेलते थे, जो 3-पीट करा था रियल मैड्रिड ने, उसमें डोमिनेट करते थे भाई हम लोग ये नहीं करते थे। हाँ वो वुल्सबर्ग वाला चलो कमबैक, वो तो बड़े भैया का मैजिक था, वो छोड़ दो, साइड रखो। पॉइंट है कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिला के अपोनेंट को टक्कर देते थे। ये नहीं है भाई कि मतलब लास्ट में कमबैक कर रहे हैं, बर्नाबेओ के ऑरा पे डिपेंड कर रहे हैं, ये सब नहीं भाई। इसीलिए मेरा पर्सनल बायस ये है कि मेरे लिए जिडान बेटर देन एंचेलोटी है, बट आई नो एंचेलोटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एंचेलोटी इन एनी वे गाइस, प्लीज ऐसा मत समझना। बट द बात ये हो रही है कि कल जो हुआ है भाई, बाहर मुंह कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें अपने डीएम्स दिखा दूंगा ना, मेरे डीएम में बारसा फैंस पागल हो गए हैं भाई। मुझे इतना मतलब मैं डीएम नहीं खोल रहा हूं। और 26 तारीख को एल क्लासिको है, भाई मेरी गांड फट रही है। इस सीजन
आई रियली वॉन्ट टू अवॉइड FC बार्सिलोना, क्योंकि इस सीजन हम लोग नहीं अच्छा खेल रहे हैं. लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट. लास्ट सीजन हम लोग अच्छा खेल रहे थे क्योंकि हमारे पास टोनी क्रूज था, हमारा राइट बैक अवेलेबल था, हम ऑर्गेनाइजली खेल रहे थे, जो भी है ठीक खेल रहे थे, एटलीस्ट बेस्ट तो नहीं पर ठीक खेल रहे थे. इस सीजन भाई मैं रियली बार्सिलोना को अवॉइड करना चाहता हूं. मेरी फट रही है. 26 को अभी कोपा डेल रे, ला लीगा यार, आई डोंट नो यार. मैं भगवान से विश करूंगा एज अ रियल मैड्रिड फैन कि हम लोग जीते, कोपा डेल रे भी जीते, ला लीगा भी जीते, बट हम सबको दिल में मालूम है कि पॉसिबिलिटी कम है गाइज. एनीवेज यार, ठीक है, रैंट था ये, हो गया. पहला वीडियो है, लाइक कर देना यार. मैं कल रात से सोया नहीं हूं, डिप्रेस्ड हूं, मजा नहीं आ रहा है. रैंट था यार, डिसरिस्पेक्ट नहीं था. लाइक कर दो, ठीक है. चलो बाय, कट करता हूं, चलो.